Hey all, this is Shubhankar here from Quantsap. Welcome back to another video. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ये समझा था अबाउट कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जो एक हेज स्ट्रैटेजी है विच इन्वेस्टर्स कैन इनिशिएट. देन हमने एक आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी के बारे में समझा था इन द प्रीवियस वीडियो. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, सो द लिंक इन ऑफ द सेम वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो डू चेक आउट दैट वीडियो. टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, सो हम समझेंगे अबाउट कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी कि बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड एग्जैक्टली होता क्या है. देन you know what is the best time to go ahead and initiate a calendar spread. then फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड हमें जनरली कब अवॉइड करना चाहिए. मतलब इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी कि हर टाइम हम करते रहे. देर आर सम टाइम्स इन द मार्केट जब जनरली हमें वो स्ट्रैटेजी अवॉइड करना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट कि कैलेंडर स्प्रेड जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वो कौन कौन इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली वर्क करेगा. एंड एग्जैक्टली लेट्स से कि अभी कैलेंडर स्प्रेड एक काइंड ऑफ ऑस्किलेट स्ट्रैटेजी, एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है. ओके, लाइक उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू कैलेंडर स्प्रेड्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो डू वॉच आउट द वीडियो टिल द एंड. सो पहले समझता है कि कैलेंडर स्प्रेड जो है वो पहले एग्जैक्टली हमारा ट्रेड क्या होगा, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी इन कैलेंडर स्प्रेड. सो आवर स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. तो हमें करना इतना है कि हमें एक लॉट सेल करना है करंट एक्सपायरी का, एंड सेम स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट हमें बाय करना है बट इन नेक्स्ट एक्सपायरी. सो नाउ लेट्स से कि करंट जो वीकली एक्सपायरी है वो वाला ऑप्शन हम सेल कर देंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वाला वीकली एक्सपायरी होगा वो ऑप्शन हम बाय करेंगे. सो चलते हैं ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल में, एंड ये जो स्ट्रैटेजी है पहले बिल्ड करते हैं एक कैलेंडर स्प्रेड को. सो जो एप्लीकेशन में सेकेंड टूल है ऑप्शन आर्किटेक्ट ऑन आवर वेब एप्लीकेशन, तो वो हम ओपन कर लेंगे. देन हमारा डिजायर्ड एफएनओ इंस्ट्रूमेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी. ओके, सो हमने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे. देन एप्लीकेशन विल आस्क अस वेदर इट इज एन फ्यूचर्स और ऑप्शन. सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. सो हम क्या करेंगे, आई एम इग्नोरिंग द करंट एक्सपायरी, लेकिन हम क्या करेंगे, वी आर अज्यूमिंग इन दिस वीडियो एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन वेडनेसडे, तो एक ही दिन बचा है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर ट्रेडिंग इनटू नेक्स्ट एक्सपायरी ऑलरेडी. तो हम क्या करेंगे, जो करंट एक्सपायरी है, ओके, वी विल सेल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द करंट एक्सपायरी. ओके, सो लेट्स से 18,200 का कॉल ऑप्शन हमने बेच दिया एड. ओके, तो हमने ये क्या किया, एक शॉर्ट कॉल स्ट्रैटेजी इनिशिएट किया. देन हमारा सेकेंड लेग, सो आवर सेकेंड लेग इज बेसिकली हमें ऑप्शन बाय करना है उसके भी दूर वाला एक्सपायरी का. सो हम जो ऑप्शन बाय करेंगे अभी 28 ऑफ अक्टूबर के एक्सपायरी का, सेम 18,200 का कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम है अभी 193 रुपीज, उसको हम बाय कर लेंगे. सो नाउ द टूल इटसेल्फ विल अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रैटेजी हमने बनाया क्या है. सो लेट्स से कि जस्ट इन केस अगर हमने रैंडमली कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना दिया है जिसका हमें नाम भी नहीं पता, सो यू कैन जस्ट गिव द इनपुट्स टू द आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्ट विल गिव अस द नेम. सो जो मूवमेंट पे हम अभी इनपुट्स दे रहे हैं आर्किटेक्ट तो पहले ही हमें पे ऑफ देखने मिल जाएगा. सो अ पे ऑफ चार्ट हैज बीन बिल्ड, जहां पे ऑरेंज लाइन जो है ग्राफ पे हमारे, दैट शोज अस द पीएनएल एक्सपायरी तक ऑन द एक्सपायरी डे. व्हाट इज गोइंग टू बी द पीएनएल. जो व्हाइट डॉटेड लाइन है इट शोज अस द डे ऑन डे पीएनएल. तो व्हाइट जो डॉटेड लाइन है एज द डे स्लाइडर इज ऑन 0, व्हिच मींस दैट कि ये आज का एंड ऑफ द डे पीएनएल बता रहा है. लेट्स से कि हमें 2 दिन बाद का पीएनएल देखना है. सो हम जो डे स्लाइडर है उसको 2 दिन आगे मूव कर देंगे. सो नाउ हमें जो पीएनएल देखने मिल रहा है दैट इज करंट डे प्लस 2 डेज फ्रॉम हियर. सो T+2 पीएनएल हमें देखने मिल जाएगा यहाँ पे. प्लस अगर हम देखेंगे, अगर हमें ये देखना है रिस्क टू रिवॉर्ड, तो वो भी हम देख पाएंगे यहाँ पे. सो बेसिकली टिल एक्सपायरी ये जो स्ट्रैटेजी है प्लस 150 पॉइंट्स एंड माइनस 150 पॉइंट्स तक सेफ है. वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी लॉस. अभी का जो भी प्राइस है निफ्टी का उससे 150 पॉइंट्स नीचे एंड 150 पॉइंट्स ऊपर, इट इज ग्रीन, राइट. सो इट शोज अस दैट वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट टिल एक्सपायरी. सो नाउ जनरली वी विल थिंक कि हमने क्या किया है, एक बेचा है कॉल ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक कॉल ऑप्शन खरीदा है सेम स्ट्राइक प्राइस. सो जनरली हमें लगेगा कि ये स्क्वायर ऑफ ट्रेड है, राइट, बट इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ट्रेड बिकॉज यहाँ पे 2 एक्सपायरीज इन्वॉल्व है.
सो दो एक्सपायरीज इन्वॉल्व है, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे पास, एंड दोनों जो एक्सपायरीज है उनका जो मैकेनिज्म होगा, जो कंपोनेंट्स होंगे, माइन्यूट कंपोनेंट्स होंगे, दे विल बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. वो आई वुड से पैरेलली बिहेव नहीं करेगा, इट वुड बी डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर. सो वो समझते हैं हम वो कैसे होगा. सो लेट्स से ऑप्शन ग्रीक्स में आते हैं हम. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रीक्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. तो हमें इंस्टेंटली पता लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी में हमारे फेवर में क्या है, हमारे फेवर में क्या नहीं है. सो पहला चीज, ये स्ट्रैटेजी में जो थीटा है, ओके, दैट इज इन माय फेवर. ओके, थीटा इज पॉजिटिव, विच मीन्स कि जितना दिन ये स्ट्रैटेजी को हम होल्ड करेंगे उतना दिन ये स्ट्रैटेजी हमें पैसे बना के देगा. सो थीटा इज 107, विच मीन्स कि जितना एडिशनल 1 डे हम होल्ड करेंगे ये स्ट्रैटेजी को, तो 107 रुपया हमें मिल जाएगा. अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी मूवमेंट नहीं आया तो रेस्ट फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम. गामा इज -0.02, मतलब जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक अनलिमिटेड रिस्क नहीं है. तीसरा इज वेगा. तो वेगा इज पॉजिटिव. तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रैटेजी में जैसे जैसे आईवी बढ़ेगा ये स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट ज्यादा देगा. तो अगर हम देखेंगे, आई एम गिविंग द इनपुट टू द एप्लीकेशन. तो ये लेवल पे अगर हम फोकस करें 18,248, हाउ मच इज द पीएनएल 126, एक्सपायरी पे पीएनएल कितना है 2724. तो अगर लेट्स से इफ आईवी गोज अप बाय लेट्स से 23% फ्रॉम हियर, तो अगर हम देखेंगे एट द सेम लेवल हमें कितना पीएनएल मिल रहा है ऑन 2 days फ्रॉम हियर 897 रुपीज, एंड एक्सपायरी पे भी हमारा पीएनएल बढ़ गया विच इज 4300. सो दैट टेल्स अस कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजी में थीटा इज इन आवर फेवर. आईवी बढ़ेगा तो ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो अभी समझते हैं वो क्यों होगा. सो पहले समझते हैं थीटा इफेक्ट, कि ये स्ट्रैटेजी में जो है थीटा कौन से, आई वुड से एक्सपायरी का थीटा कैसे बिहेव हो रहा है. सो अभी थीटा कैसा होता है कि इट विल नॉट डीके यूनिफॉर्मली, मतलब आई वुड से लेट्स से कि 10 दिन बाकी है एक्सपायरी को, तभी थीटा अलग स्पेस में डीके होगा, एंड जब एक्सपायरी को लेट्स से 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, तभी थीटा एक अलग पेस से डीके होगा. सो देयर वुड बी अ स्पीड ऑफ एट विच द थीटा डीकेस. तो वो हम समझते हैं. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज है हमारे सामने. पहला कॉल ऑप्शन सेम है 18,200 का. पहला जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ 9 दिन बचा है, ओके, एंड जो दूसरा ऑप्शन है उसमें 15 दिन बचा है एक्सपायरी तक. तो एंड ऑप्शन का प्रीमियम इज सेम विच इज 100. तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला वाला ऑप्शन है, ओके, द फर्स्ट वन, दैट विल डीके वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज वहां पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो टाइम टू एक्सपायरेशन का वैल्यू है ऑप्शन में, दैट विल डीके वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर्ड जो लाइक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है, जो दूर वाली एक्सपायरी का ऑप्शन है, उसका जो थीटा होगा दैट विल डीके वेरी वेरी स्लो. सो दैट इज द रीजन हमने जब स्ट्रैटेजी बनाया था ना, हमने ये वाला जो एक्सपायरी है उसका हमने कॉल ऑप्शन बेचा था एंड नेक्स्ट वाले एक्सपायरी का बाय किया था. तो जब डीके होगा ये एक्सपायरी का जो थीटा है दैट विल डीके फास्ट, एंड जो दूर वाला एक्सपायरी में भी होगा बट दैट विल डीके वेरी स्लो एज कंपेयर्ड टू दिस वन. सो दैट इज द रीजन इन कैलेंडर स्प्रेड हम करंट वाला एक्सपायरी का जो ऑप्शन है उसको हम सेल करते हैं, एंड जो अगली वाली एक्सपायरी है उसका हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं. नहीं तो फिर तो हम ऐसा भी कर सकते थे, राइट, कि हमने लेट्स से ये वाले जो एक्सपायरीज है उनका जो प्रीमियम होगा वो कम होगा ना अगले वाले एक्सपायरीज से, तो हम ये बाय करके अगला सेल कर सकते हैं, बड़ा भी प्रीमियम मिलेगा. बट वैसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो थीटा है करंट वाले एक्सपायरी का जो ऑप्शन है उसका बहुत ज्यादा फास्ट डीके होगा. सो अभी समझते हैं वेगा, कि ये स्ट्रैटेजी वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्यों है. तो अगर हम देखेंगे ये जो एक्सपायरी है विच इज 21 अक्टूबर, ओके, 18,200 का कॉल ऑप्शन, तो वेगा कितना है 10.71. तो इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी अगर 1% ऊपर जाएगा, सो हमारा जो 18,200 का कॉल है जिसका प्रीमियम अभी है 130.65, तो 1% ऑफ वोलेटिलिटी बढ़ने के वजह से जो हमारा प्रीमियम है वो 10.7 रुपीज से बढ़ जाएगा. सो अभी समझते हैं सेकेंड सिनेरियो. तो एक्सपायरी हमने अभी चेंज किया है टू 28 अक्टूबर. तो वेगा कितना है यहाँ पे 14.69. सो अभी सेम 1% जब वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो हमारा जो 18,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो 14.7 रुपीज से बढ़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट 4 रुपीज मोर देन द प्रीवियस एक्सपायरी. सो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने पहले वाला एक्सपायरी बेचा है, राइट, एंड दूसरे वाला खरीदा है. सो यहाँ पे क्या होगा, जब वोलेटिलिटी बढ़ेगा ना तो
जो खरीदा वाला कॉल ऑप्शन है हमारा, जो 4 मंथ वाला जो कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा जब वोलेटिलिटी के वजह से, रेस्ट एवरीथिंग रिमेनिंग द सेम, ड्यू टू द इंक्रीज इन वोलेटिलिटी। जो नेक्स्ट वाला सीरीज का जो ऑप्शन है हमारा, जो हमने बाय किया है, उसका प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा। जो खरीद बेचा हुआ है उसका भी प्रीमियम बढ़ेगा, बट वो स्लो आई वुड से बढ़ेगा एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वन। सो दैट इज द रीजन दिस इज एन वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी में जब वोलेटिलिटी बढ़ेगा तब इट विल गिव अस अ प्रॉफिट। सो नाउ समझते हैं। तो हमने माइन्यूट डिटेल्स तो समझ लिए, आई वुड से जो स्ट्रैटेजी जो है उसका जो आई वुड से कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग हमने समझ लिया। सो अभी समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमें कब करना चाहिए एंड कब अवॉइड करना चाहिए। पहला, जब बाजार कंसोलिडेट हो रहा हो, जब मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, ट्राई टू इनिशिएट सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। विक्स जब एक नॉर्मल रेंज में होगा तब वी विल ट्राई टू इनिशिएट सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। एंड जब विक्स बहुत ज्यादा ऊपर होगा, लेट्स से 50 के ऊपर है, उसका मतलब यह है कि इंस्ट्रूमेंट में मूव आने का चांस ज्यादा है, वी विल अवॉइड दिस स्ट्रैटेजी। और विक्स आई वुड से व्हेन इट्स एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, तब हम अवॉइड कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम होगा जो सोल्ड कॉल का, दैट वुड बी वेरी वेरी स्मॉल। सो वी कैन अवॉइड सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी जब विक्स बहुत ही ज्यादा लोअर या अपर एक्सट्रीम पे है। जनरली जब अपर एक्सट्रीम पे होगा, ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक डायरेक्शनल मूव आने का जो चांस है, इवन दैट गोज वेरी हाई। सो नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो पहला तो एज वी ऑल नो दैट मार्केट कंसोलिडेट्स, आई वुड से अ लॉट ऑफ टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही होता है। So this strategy will give us good month-on-month returns if we keep on initiating this strategy. Then non-loss strategy, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजी में लॉस आपको पता है दैट यू आर गोइंग टू फेस अ लॉस, मतलब लॉस होगा बट दैट वुड बी अ लिमिटेड लॉस, आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं बंद होगा। देन फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेशन, तो आप ये स्ट्रैटेजी में आई वुड से वीकली एक्सपायरी में कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो थ्रेशोल्ड कि आपको ये लेवल तक रुकना ही है। जनरली अवॉइड तो आप कर सकते हैं, लोअर या अपर एक्सट्रीम पे है विक्स तक, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली अगर विक्स एक रिजिम में है, इफ इट इज एन आइडियल रिजिम ऑफ इट्स, you can try to keep on participating in such type of strategies very frequently. ये स्ट्रैटेजी में मार्जिन भी बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक होगा, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं लगेगा। सो नाउ इफ वी सी, तो हम अगेन आ गए ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल में। तो अगर एक्सपायरी तक अगर हम ब्रेक इवन देखें तो 18,000 से 18,400 तक वी आर सेफ। एंड अगर यहाँ से अगर मार्केट लेट्स से इवन इफ इट गोज अप टिल 17,200 विच इज ऑलमोस्ट 1000 points, roughly around 900 points from the current price, still हमें जो मैक्सिमम लॉस कितना होगा 3,100 का। सिमिलरली अपसाइड पे भी मार्केट अगर 19,000 तक चले गया, मैक्सिमम लॉस कितना होगा 3,100 का। सो रादर देन डूइंग शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, जो एक आई वुड से दे आर अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजीज, वी कैन गो अहेड एंड ट्राई टू इनिशिएट अ कैलेंडर स्प्रेड, जहां पे आपका प्रॉफिट भी यू विल गेट, लेट्स से अगर निफ्टी यही का यही बंद हो गया, यू विल गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 3,515 रुपीज। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, सो आई वुड से there are not a lot of disadvantages in this type of strategies, but still we will try to understand कि what can go against us. So पहला, अगर directional move आता है in either of the side, it will kind of ruin our entire forecast, and अगर IB drop हो गया then it will also create a problem for us. So let's go to architect and समझते हैं सिनेरियो को. So let's say पहला तो directional move where the graph itself tells you कि कहीं पे भी move होता है इंस्ट्रूमेंट बहुत drastically, you will make a loss. वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, मतलब वेगा बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा, आईवी बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा. सो लेट्स से अगर आईवी यहाँ से बहुत गंदी तरीके से क्रैश हो गया, लेट्स से 28% से, सो यू सी हाउ ड्रास्टिकली माई पे ऑफ गॉट स्मॉलर. पहला तो रेंज भी स्मॉल हो गया एंड ऑल्सो माई पे ऑफ इट इज गिविंग मी लॉस. सो अगर आईवी ड्रॉप हो जाता है सो इट विल गिव अस अ लॉस. सो दैट इज द रीजन आई सेड कि जब आईवी एकदम हायर एक्सट्रीम पे होगा, सो वी आर एक्सपेक्टिंग द आईवी टू कूल डाउन, राइट. सो एट दैट टाइम वी विल अवॉइड सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, पहला. एंड दूसरा, जब हम अवॉइड करेंगे ना तो हम डायरेक्शनल मूव को भी अवॉइड करेंगे. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आईवी इज एट 60-70, ओके, विक्स इज एट 60-70. तो अगर हम ये टाइप का स्ट्रैटेजी करेंगे तो निफ्टी में एक डायरेक्शनल मूव आने का चांस भी ज्यादा है, पहला. एंड ऑल्सो द विक्स टेकिंग अ कूलर डाउन अप्रोच, ऑल्सो द चांसेस आर हायर. सो जब हम तभी ये स्ट्रैटेजी करना अवॉइड कर देंगे, इट विल इटसेल्फ बी अ बेटर स्ट्रैटेजी. सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट. सो अभी मार्केट इज राइट नाउ एट 18,200
तो अभी ऐसा होगा नहीं कि एक हफ्ते बाद मार्केट एग्जैक्टली सेम लेवल पे बंद हो, राइट। एंड ऑल्सो हमारा एक्सपेक्टेशंस कुछ और होगा। लेट्स से हमारा एक्सपेक्टेशन इज बुलिश, कि हमें लगता है कि अप टिल नेक्स्ट मंथ कम से कम निफ्टी माइट गो अप टिल 18,400। सो हम क्या करेंगे, जो 18,400 पे उस पे ही हम ये कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बेच देंगे 18,400 का कॉल, ओके, एड लेग, ओके, फार मंथ एक्सपायरी, आई वुड से उसके भी आगे वाला एक्सपायरी, बाय करेंगे कॉल ऑप्शन सेम स्ट्राइक का 18,400 का एड लेग। तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारा PNL है दैट वुड बी शिफ्टेड टू सम अपर लेवल। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंज है वी विल गेट द मैक्स प्रॉफिट ओवर देयर। सेम चीज हम कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड एज वेल, एंड कंसिस्टेंटली ये जो ट्रेड है हम करते रह सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट स्क्वायर ऑफ, तो ये ट्रेड हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे ये एक्सपायरी पे, मतलब जो करंट एक्सपायरी होगा, लेट्स से हमने 21 अक्टूबर वाले एक्सपायरी में ट्रेड इनिशिएट किया, सो 21 अक्टूबर के एक्सपायरी वाले डे पे वी विल ट्राई टू एग्जिट दिस ट्रेड। So yeah, I would say that was it from this video. So we do keep on posting similar sort of videos regularly on YouTube. So do hit the subscribe button, do hit the bell icon, and if you want us to make on video on your desired strategy, so do drop it out in the comment section. We would be happy to make a video on that. Thank you so much.